इस कोर्स का जो थर्ड पार्ट है वो है कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपने जो आपका सोशल सर्कल है उसमें आप लोगों के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको हम कहते हैं कि बी देयर फॉर अदर्स। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े हों या आप हमेशा दूसरों के लिए दूसरों की सपोर्ट के लिए खड़े हों, बल्कि इसका मतलब मेरी नज़र से इसका मतलब ये है कि आपकी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। डज़न्ट मैटर कि उसको कुछ वर्ड्स की अच्छे अल्फाज की ज़रूरत है या उसको बहुत मैसिव एक्शन की ज़रूरत है, बल्कि आप उसके साथ खड़े हों और आप उसको सपोर्ट करें। देखिए, जब हम अगर हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है और स्ट्रॉन्ग करनी है तो दोनों तरफ से उसको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर ख़ाली आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग होती रहेगी कि आप कहें कि नहीं, आपने तो कहा था भाई बी देयर फॉर अदर्स और मैं तो हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा हूँ, तो आप बिल्कुल आपकी तरफ से रिलेशनशिप का जो लेवल है वो 5th लेवल होगा। लेकिन अगर आपने सेम चीज़ अपने सामने वाले से नहीं करवा रहा है तो उसकी तरफ से वो लेवल 1 2 3 होगा, वो नंबर 5th लेवल पे वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो एफ़र्ट्स वो नहीं दिखा रहा या वो आपके साथ उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप उसके साथ रह रहे हैं या आप उसके साथ बात कर रहे हैं या आप उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल ये ना समझें कि आपको ही हमेशा खड़ा रहना है उसके लिए, बल्कि दो लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा होना है। चाहे वो एक दूसरे को पीछे टैप करना हो कि हाँ आपने अच्छा काम किया, या कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास उसका सलूशन है तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या वो कोई चीज़ डिस्कस करना चाहता है या सजेशन लेना चाहता है या आपकी किसी चीज़ के ऊपर फीडबैक लेना चाहता है, तो आप उसको सच्चा ऑनेस्ट फीडबैक सजेशन प्रोवाइड करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब दो आपस में लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग जब होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जब वो दोनों एक दूसरे को सेम लेवल्स पे आके सपोर्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। हेल्प ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली या पैसों के ज़रिए ही सपोर्ट की जाए, बल्कि अक्सर दफ़ा हम देखते हैं कि किसी को हिम्मत देने के लिए खाली एक पीछे टैप करना बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। किसी को अच्छा अल्फाज कह देना, अप्रिशिएट करना किसी के काम आ जाता है। किसी को आप ज़रा सा पुश करते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो और वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में। इस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में जो आपको ख़याल रखना है वो ये कि आपको कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना किसी के साथ जिससे जो आप पूरा ना कर सकें, या जो आप टाइम पे ना कर सकें, या जो आप उस वक़्त तो प्रॉमिस कर लें कि हाँ मैं ये काम कर दूँगा आपका, या मैं आपको ये चीज़ दे दूँगा, लेकिन आप अपना वो प्रॉमिस पूरा ना कर सकें। सेकंड, आपको कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी जिसको आप पूरा ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से कहा कि मैं तुम 3 बजे भी मुझे फ़ोन करो रात के, मैं तुम्हारी कॉल आंसर कर लूँगा, और उसने 100+ कॉल्स कर दी लेकिन आपने फ़ोन साइलेंट करके सो गए। तो ऐसी कोई कमिटमेंट ना करें किसी के साथ जो आप पूरी ना कर सकें, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप बहुत अच्छे काम कर लें, आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत नेक आदमी हो, आपने किसी के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन अगर आपने उसके साथ मिसकमिटमेंट कर दी या प्रॉमिस कोई तोड़ दिया, या कोई कम्युनिकेशन में आपने उसको कोई ऐसे अल्फाज कह दिए जो उसके दिल पे जाके लग गए या उसके दिमाग में जाके बैठ गए, तो वो बहुत टाइम तक वो चीज़ों को याद रखेगा, और आपने जो आपने अच्छे सारे काम किए वो सारे ऑटोमेटिकली पीछे चले जाएंगे। इसकी मिसाल एक बहुत अच्छी सी मैं आपको देता हूँ। जब आप बच्चों के साथ होते हैं और आप उनको बहलाने के लिए या उनको उस वक़्त चुप कराने के लिए आप उनसे कोई प्रॉमिस करते हैं कि हाँ रात को मैं ये आपको दिलवा दूँगा या संडे को हम यहाँ चले जाएंगे, तो जब वो टाइम आता है और आप वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते, तो वो बच्चे मजबूर होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, ख़ुद जाके ले नहीं सकते, तो वो उस वक़्त तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको उस बात
वो बात के रिपीट कर सकते हैं कि आपने हमसे ये कहा था और आपने ये काम नहीं किया, या आपने हमसे ये प्रॉमिस किया था और आपने हमें ये चीज़ नहीं दिलवाई। तो कोई भी ऐसी कमिटमेंट ना करें जो आप पूरी ना कर सकते हो। कोई भी ऐसा प्रॉमिस ना करें जिसको आप पूरा ना कर सकते हो। आप वो चीज़ कहें और वो चीज़ करें जो आप पूरी कर सकते हो। देखिए, आप एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी है, और अगर आपने छोटे-छोटे से कोई भी ऐसे स्टेप्स ले लिए जिससे सामने वाला स्टेप बैक कर ले, तो आपके लिए मुश्किल होगा अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, या जिसके साथ भी आप मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, वो हो। तो इस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर ख़्याल रखें। शुक्रिया।